तो प्यारे बच्चों, आज समाज अध्ययन कक्षा 9 विषय इतिहास का एक भाग है मोआमारिया विद्रोह। तो मोआमारिया विद्रोह का एक अहम भाग है अहोम की धार्मिक नीति में परिवर्तन। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि मोआमारिया विद्रोह का एक भाग है अहोम की धार्मिक नीति में परिवर्तन, पेज नंबर 48। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। असम में शासन करने के प्रारंभिक काल में अहोम अपने ही धर्म में विश्वास करने वाले लोग थे। सोमदेव उनके प्रधान देवता थे, किंतु समय बीतने के साथ साथ वे लोग हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट होते चले गए। बाद में अहोम राजा जयध्वज सिंह ने आटी सत्र के सत्राधिकार निरंजन देव का शिष्यत्व ग्रहण कर भागवत धर्म स्वीकार कर लिया। इस तरह राजा ने भागवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म के प्रति अपना विश्वास प्रदर्शित किया। जगह जगह सत्र स्थापित करके जमीन जायदाद रुपया पैसा आदि दान में देकर उन्होंने क्षत्रिय परंपरा को राजधर्म के स्तर तक पहुंचा दिया। इसके फलस्वरूप शत्रुओं के बीच राजा अनुग्रह प्राप्त करने की होड़ सी लग गई। विभिन्न संहिताओं एवं विभिन्न शत्रुओं के बीच संघर्ष से शुरू हो गया। अतः राजा गदाधर सिंह के शासनकाल में वैष्णव शत्रुओं के बीच होने वाली लड़ाई को रोकने के लिए राजा को व्यवस्था करनी पड़ी। इसलिए अहोम राजा गदाधर सिंह ने अपनी नीति में परिवर्तन करके प्राचीन अहोम राजनीति के अनुसार वैष्णव धर्म के प्रति अनुकंपा के स्थान पर कठोर दमन की नीति अपनाई। यानी कि गदाधर सिंह ने अपनी नीति में परिवर्तन करके प्राचीन अहोम की राजनीति के अनुसार वैष्णव धर्म के प्रति अनुकंपा के स्थान पर दमन की नीति अपनाई। अर्थात गदाधर सिंह के पहले राजा जयध्वज सिंह ने वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया। वे वैष्णव धर्म को एक आपसी प्रेम भाईचारा का धर्म बताया और खुद भी वैष्णव धर्म अपनाए। लेकिन इस परंपरा को गदाधर सिंह ने भी चलाया। लेकिन तत्पश्चात कुछ सालों के बाद में वैष्णव शत्रु और अहोमों के बीच की लड़ाई को रोकने के लिए राजा ने एक व्यवस्था करनी पड़ी और इस व्यवस्था के परिणाम हुआ कि अहोम राजा गदाधर सिंह ने अपनी नीति में एकाएक परिवर्तन कर प्राचीन अहोम राजनीति के अनुसार वैष्णव धर्म के प्रति अनुकंपा के स्थान पर यानी वैष्णव धर्म का जो प्रेम था अहोमों को उसको समाप्त करते हुए पहले जैसे ही दमन की नीति अपनाई। इसका कारण यह था कि राजा बनने के पूर्व वह तत्कालीन राजा का कोपभाजन हो गया था और स्वयं को बचाने के लिए उसे इधर उधर छिप कर रहना पड़ता था। इसी दौरान उसने शत्रुओं के राजसी परंपरा की जानकारी प्राप्त कर ली थी। वह सत्र अधिकार की शक्ति और क्षमता को देखकर स्तब्ध रह गया। वे सत्र अधिकार अहोम राज्य में राजा के समानांतर ही शासन चला रहे थे। अतः सिंहासन पर बैठने के पश्चात
वह सत्र और सत्राधिकार की शक्ति को कम करने लग गया था। गदाधर सिंह की कठोर नीति के समक्ष बहुत से सत्राधिकार टिक नहीं सके और वे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर गए। राजा की आज्ञा से बहुत से सत्राधिकारों को पकड़ कर लाया गया और उन पर अमानुषिक अत्याचार किया गया या अमानवीय अत्याचार किया गया। यद्यपि आहूमों की यह नीति अधिक दिनों तक नहीं चली, तथापि गदाधर सिंह के परवर्ती राजा रुद्र सिंह ने सत्र और सत्राधिकारों के प्रति लागू नीति में परिवर्तन लाया। उसने नरम रुख अपनाते हुए सत्रों से पलायन कर गए सत्राधिकारों को पुनः लौटा लाया और गठगांव के निकट माजुली में उनके रहने की व्यवस्था की। ऐसा करके राजा सत्राधिकारों पर नज़र रख सकते थे। इतना ही नहीं, राजा रुद्र सिंह ने अवनी आटी के सत्राधिकार के 100 देव का शिष्य बन गए। यानी कि राजा रुद्र सिंह ने सत्राधिकार के 100 देव के शिष्य बनकर ब्राह्मण सत्रों को शूद्र सत्र की तुलना में विशेष मर्यादा प्रदान किया। इससे शूद्र सत्र और ब्राह्मण सत्रों के बीच मनमुटाव पैदा हो गया। इस प्रकार ब्राह्मण और शूद्रों के बीच विभेद का बीजारोपण करके राजा रुद्र सिंह ने दोनों वर्णों के बीच शत्रुता पैदा कर दी। इसका परिणाम रुद्र सिंह के बाद के राजा शिव सिंह के शासनकाल में देखने को मिलता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राजा रुद्र सिंह ने बंगाल के नदिया जिला से कृष्णराम भट्टाचार्य नामक एक सख्त ब्राह्मण को बुलवा लिया था। बाद में रुद्र सिंह के पुत्र राजा शिव सिंह उसके शिष्य बन गए थे और उस सख्त पंडित को नीलाचल पर्वत पर रहने का स्थान दिया था। तब से कृष्णराम भट्टाचार्य तथा उसके वंशजों को पर्वतिया गोसाई कहा जाने लगा। तत्पश्चात राजा शिव सिंह के शासनकाल में बरकुंवरी फुलेश्वरी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। उस समय सख्त धर्म को फूलने फलने का शुभ अवसर मिला। राजा की आज्ञा से उस समय शूद्र महंतों पर अत्याचार किया गया, यहाँ तक कि उनके शिष्यों को सख्त पूजा में भाग लेकर बलि के रक्त का टीका लगाने के लिए बाध्य किया जाने लगा। मोहमारिया विद्रोह इसी अत्याचार का नतीजा है। और पेज नंबर 49 आर्थिक सामाजिक कारण हम अगले एपिसोड में अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।